नमस्कार दोस्तों, निमी टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में दोस्तों आईटीआई और डिप्लोमा वाले विद्यार्थियों के लिए कुछ वैकेंसी निकाली गई है। देखिएगा, ये जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन आपका है 28 अप्रैल 2023 का, है ना। कब का है? 28 अप्रैल 2023 का है, जिसमें एडवर्टीज नंबर है 1719, यानी कि मध्य प्रदेश MPMRCL में दोस्तों ये वैकेंसी निकाली गई है। और ये वैकेंसी का नेचर कैसा है ना, इस वैकेंसी का टोटल पैटर्न कैसा है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम मेन पॉइंट दोस्तों हमारा फोकस रहेगा कि ये वैकेंसी का एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें क्या मांगा गया है आपसे, और इसमें जो वर्क एक्सपीरियंस है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, मेंटेनर की दोस्तों आईटीआई वालों के लिए जो भर्ती आई है वो कहाँ कहाँ पर मेंटेनर की आवश्यकता है इनको। तो पहला मेंटेनर देखिए इनको कहाँ पर चाहिए, तो पहला मेंटेनर चाहिए सिग्नलिंग में, है ना। पहला मेंटेनर सिग्नलिंग में, इसके बाद टेलीकॉम में, फिर रोलिंग स्टॉक में। 3 जगह दोस्तों इनको मेंटेनर की आवश्यकता है। इसके लिए इनको टोटल आईटीआई वाला, है ना, टोटल आईटीआई वाला 5 कर्मचारी चाहिए। कितने कर्मचारी की आवश्यकता है इनको? टोटल 5 कर्मचारी, जिसमें से अनरिजर्व 2 चाहिए, ओबीसी वाले 1 चाहिए, एसटी वाले 1 और एससी वाले 1। ईडब्ल्यूएस का यहाँ पर दोस्तों कोई भी रोल नहीं है। अब क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो देखिए, कम से कम इन्होंने क्या क्वालिफिकेशन मांग रखा कि मैट्रिकुलेशन प्लस 2 ईयर आईटीआई, यानी कि 10वीं का सर्टिफिकेट हो और आईटीआई हो। आप चाहे एनसीवीटी से चाहे एससीवीटी से आईटीआई किए हैं, कोई मैटर नहीं करता है। चाहे आप प्राइवेट चाहे आप गवर्नमेंट आईटीआई आपका है, वो भी कोई मैटर नहीं करता। लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक दोस्तों ट्रेड इन्होंने बोल रखा है कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड हो, फिटर हो, रेफ्रिजरेटर यानी कि आरएसी हो, रेफ्रिजरेटर मैकेनिक हो, तो ही आप फॉर्म को भर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक मिस पॉइंट या फिर आप ये कह सकते हैं कि एक निगेटिव पॉइंट है कि रेलवे में आप किसी भी यानी कि रेलवे, कोई भी रेलवे है, कोई भी मेट्रो रेलवे है अपने इंडिया का, उसमें आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना। कितना होना चाहिए ये हम आगे बात करेंगे, लेकिन वर्क एक्सपीरियंस है तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर के कहा जाए ना, तो इस वैकेंसी में दोस्तों निगेटिविटी बहुत ज्यादा है। इसके अलावा देखिएगा, फिर इनको क्या चाहिए? पहला हो गया, ये दूसरा मेंटेनर है ना, ट्रैक्शन कार्य के लिए दूसरा मेंटेनर चाहिए, और टोटल 5 इनको कर्मचारी यहां पर चाहिए। वही अनरिजर्व का 2, ओबीसी का 1, एसटी एससी के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस के लिए कुछ भी नहीं है सीट यहां पर। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन के मामले में दोस्तों क्वालिफिकेशन सेम मांगा गया है। चाहे आप आईटीआई के किसी भी ट्रेड से हैं, आपने आईटीआई कर रखा है तो क्वालिफिकेशन सबका सेम रहता है। एक्सपीरियंस भी सेम मांगा गया है। फिर इनको तीसरा मेंटेनर चाहिए ट्रैक्शन कार्य के लिए सुपरवाइजर के तौर पर, है ना। इसमें टोटल 4 पोस्ट है। तो देखिएगा, ये रहा मेंटेनर पोस्ट के लिए। लेकिन इसका जो दोस्तों इस वैकेंसी का जो नेचर है ना, वो किस नेचर की ये वैकेंसी है, तो आप ध्यान से यहाँ पर देखिएगा। ये वैकेंसी है आपका टोटल कॉन्ट्रैक्ट बेस पर। किस बेस पर है ये टोटल कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, यानी कि प्राइवेट तरीके से दोस्तों आपको कर्मचारी ये बनाना चाहती है। और फिर कर्मचारी के दरमियान जो भी ये आपको सैलरी वगैरह देंगे वो तो बात की बात है, लेकिन जो आपकी ये सर्विस है ये केवल प्राइवेट तरीके से है, और एक लिमिटेड टाइम तक आपको यहाँ पर सर्विस करने का मौका दिया जा रहा है। यहाँ पर इन्होंने क्या बोल रखा कि 3 ईयर है, यानी कि 3 साल तक आपको यहाँ पर सर्विस करने के लिए अवसर दे रहे हैं। ये इस 3 साल को एक्सटेंड करके 5 साल तक किया जा सकता है। इससे अधिक आपको सर्विस यहाँ पर नहीं करने को मिलेगा। और दूसरी बात कि 60 वर्ष, अगर आप 5 साल के अंतर्गत 60 वर्ष हो गए तो भी आपकी सर्विस समाप्त हो जाएगी। यानी कि न जाने किस प्रकार का इनका क्राइटेरिया है दोस्तों, और किस प्रकार से ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है इनका, है ना। इस नोटिफिकेशन का कोई हाथ पांव समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी देखिएगा, आप फॉर्म अप्लाई करें या ना करें, लेकिन आप एक बार इस सेशन को सुनिएगा और इनका जो दोस्तों नोटिफिकेशन अपडेट आया है उसको सुनिएगा। तो ये रहा आपका। इसके बाद देखिएगा आप यहाँ पर कि पोस्ट ग्रेड और ग्रेड पे स्केल क्या है। तो देखिए, हम मेंटेनर के लिए बात कर रहे हैं, तो मेंटेनर यानी कि आईटीआई वाला यहाँ पर है। देखिए, मेंटेनर पोस्ट के लिए तो ग्रेड फर्स्ट में आपका सिलेक्शन होता है, तो आपको 25,000 से लेकर के 80,000, और ग्रेड सेकेंड के लिए 20,000 से लेकर के 60,000 तक की सैलरी ये देंगे, है ना। अब 5 साल के अंदर अगर आप मान लीजिए 60,000
पाते हैं तो 5 साल के ऐसा तो है नहीं कि स्टार्टिंग में ही आपको 60,000 मिलेगा, स्टार्टिंग में तो 20,000 देंगे, तो 60,000 न जाने कब मिलेगा आपको। हो सकता है कि 5वां साल या फिर तीसरे साल में आपको 60,000 मिले, तो 60,000 तक आपको 1 साल तक मिलेगा। तो कुल मिलाकर के कितना आप इसमें से अपना करियर बना सकते हैं, है ना, इस पैसे से। तो दोस्तों इसमें देखिएगा हाँ, इसके बाद आप ये देखिए कि जो मेंटेनर पोस्ट के लिए है ना, मेंटेनर पोस्ट के लिए यहाँ पर इन्होंने क्या रखा है, ये रहा मेंटेनर ग्रेड फर्स्ट और मेंटेनर ग्रेड सेकेंड के लिए। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं दोस्तों मेंटेनर का जो भी वर्क एक्सपीरियंस इन्होंने मांग रखा है वो कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले वर्किंग इन इक्विवेलेंट मेंटेनर ग्रेड सेकेंड इन मेट्रो ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किसी भी मेट्रो ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कलकत्ता लखनऊ मेट्रो हो गया, कलकत्ता मेट्रो हो गया, दिल्ली मेट्रो हो गया, जयपुर मेट्रो, तो बहुत सारे मेट्रो है दोस्तों। उस ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप मेंटेनर ग्रेड सेकेंड के तौर पर आपने काम किया है, कितने ही साल क्यों ना किया हो, चाहे 1 ही साल क्यों ना किया हो, लेकिन उसका आपके पास वर्क एक्सपीरियंस हो तो ही आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो फिर अगर आप ये एक्सपीरियंस रखते हैं ना तो आपको लेवल 4th में सिलेक्शन आपको मिलेगा। अगर सिलेक्शन आपका हो जाता है तो लेवल 4th में, लेवल 4th के अकॉर्डिंग आपको पे स्केल दिया जाएगा। कितना, 25,500 से लेकर के 81,100 रुपया। कितना, 25,500 से लेकर के 81,100 रुपया तक आपको सैलरी मिलेगा। और इसी के साथ में सेकेंड वाला एक और ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है कि अगर आप कार्य किए हुए हैं मेंटेनर के तौर पर, किस ग्रेड पर, सेकेंड ग्रेड के अकॉर्डिंग अगर आपने किसी भी मेट्रो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रखा है मेंटेनर के तौर पर, कितने वर्ष, 3 वर्ष तक, लगातार 3 वर्ष तक, और उस 3 वर्ष का आपके पास प्रूफ हो, वर्क एक्सपीरियंस के तौर पर एक सर्टिफिकेट हो, तो आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो फिर आपको दोस्तों यहाँ पर देखिएगा लेवल 3 के अकॉर्डिंग जो सैलरी मिलेगा वो 21,700 से लेकर 59,100, और लेवल 2 के अकॉर्डिंग अगर लेवल 2 में सिलेक्शन होता है तो 19,900 से लेकर 63,200 तक आपको सैलरी मिलेगा। और यहाँ पर देखिएगा 3 साल का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी दोस्तों ये सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी जो मेट्रो की तरफ से दी जाएगी, है ना। और यहाँ पर देखिएगा आप अप्लाई कैसे करेंगे, तो इस लिंक पर आप जाएंगे www.mponline.gov.in पर, यहाँ से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं अगर आप क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। तो मुझे नहीं लगता है दोस्तों कि विद्यार्थियों के पास इनके द्वारा जो भी क्वालिफिकेशन मांगा गया है और जो भी वर्क एक्सपीरियंस रखा गया है वो वर्क एक्सपीरियंस शायद तक ही किसी विद्यार्थियों के पास होगा, है ना। 99% विद्यार्थियों के पास दोस्तों नहीं होगा। क्लियर है ना। हाँ, इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। और ये वैकेंसी जो है दोस्तों, ये फॉर्म अप्लाई कब से होगी, तो 2 मई 2023 से लेकर के 28 मई 2023 तक, यानी कि कुल मिलाकर 25-26 दिन तक फॉर्म अप्लाई होगा। और इस फॉर्म का फीस इन्होंने कितना रख रखा है वो भी आप देखिएगा। तो इस फॉर्म का जो फीस है ना, हाँ, फी इन्होंने कितना रखा है, 170 रुपया। कितना, 170 रुपया फी है। और इसी में आपको 18% जीएसटी भी देना होगा, है ना, यानी कि जीएसटी दोस्तों आपका पीछा छोड़ने वाली नहीं है। इसमें से देखिए सिलेक्शन प्रोसेस इन्होंने क्या रखा है, तो बड़ा ही सिंपल सिलेक्शन प्रोसेस है इनका कि आपको सिलेक्शन कैसे मिलेगा। जो भी आप फॉर्म अगर अप्लाई करते हैं तो आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा, शॉर्ट लिस्ट होगा कैंडिडेट्स का, और शॉर्ट लिस्ट में अगर नाम आता है तो इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा, और इंटरव्यू के अकॉर्डिंग है उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। तो सिलेक्शन का क्राइटेरिया तो बड़ा ही सिंपल है, ना ही यहाँ पर कोई रिटन एग्जाम होना है, ना ही यहाँ पर कोई सीबीटी एग्जाम होना है। एक छोटा सा रिक्रूटमेंट था दोस्तों, एक छोटा सा नोटिफिकेशन था, इसकी जानकारी अब तक पहुँच चुकी है। अगर आपके पास इनके द्वारा मांगा गया जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस है तो आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करेंगे। थैंक यू।